हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। अभी इस टाइम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो अगर आपने नहीं फिल किया है फॉर्म तो फिल कर दीजिए। आई थिंक 4 अप्रैल लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ज्योग्राफी के लिए कौन से सोर्स यूज़ कर रही हूँ पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। मेरे लिए ये सोर्स वर्क कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छे सोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं इस वीडियो में सोर्स बताऊंगी सारे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना फर्स्ट सोर्स बताती हूँ। मेरा जो फर्स्ट सोर्स है वो है कोचिंग के नोट्स। मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज किया था, तो जिस एजुकेटर से मैंने पढ़ा था उसी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उस शॉर्ट नोट्स को मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ। अगर आपने कोचिंग लिया है तो अगर आपने नोट्स बनाए तो उसी को रिवाइज करिए। बाई चांस अगर आपने कोचिंग नहीं ली है और आप पीसीएस की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं या फिर इस साल ही एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बुक फॉलो करिए। वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट है। आप फिर से नाम सुन लीजिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक लेनी है। हर बुक की बाइबल होती है। ज्योग्राफी की बाइबल 11th क्लास की याली बुक है। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होती है, वैसी 11th क्लास की याली एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये आपका फर्स्ट सोर्स था। सेकंड सोर्स बताने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जो पीसीएस की फेवरेट हैं। हर बार टॉपिक रिपीट करते हैं, तो उन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और उन टॉपिक को मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि जब आप सेकंड सोर्स को फॉलो करेंगे तो उन टॉपिक को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपका रिवीजन और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड है इंडियन ज्योग्राफी, थर्ड है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फोर्थ वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। और पीसीएस में इन 4 पार्ट में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इंडियन ज्योग्राफी का होता है, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का होता है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है और लास्ट में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का होता है। और कभी कभी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो ये सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया कि किसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आपको किस पे फोकस करना है? सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे, और फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड और इकोनॉमिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दीजिए। तो ये वाला जो सिस्टम है वो आप तब फॉलो करिएगा अगर आपको 2 मंथ बाद एग्ज़ाम देना है। अदरवाइज अगर आप बिगनर्स हैं तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलिएगा, सब पे इक्वल मेहनत करिएगा, क्योंकि जब इक्वल मेहनत करते हैं ना तो फिर अच्छा स्कोर करने की ज़्यादा चांसेस होता है। बट अगर आप 2 मंथ बाद देना चाहते हैं, आपको देखना है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या कितनी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, किस में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करिएगा। तो आप यानी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं टॉपिक बोलती रहूँगी, आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक है माउंटेन, नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन पासेस, थर्ड है ओशन करंट। आपको सारे कॉन्टिनेंट के ओशन करंट याद होने चाहिए और आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से करंट वार्म करंट है, कौन से ओशन करंट है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ नाम दे दिया जाता है करंट का और बताना होता है कि ये वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है। सेकेंड टाइप में ऑड वन वाला क्वेश्चन होता है कि मतलब सारे करंट दे दिया जाता है, उसमें एक ऑड वन होता है तो वो सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विंड। आपको सारी विंड याद होनी चाहिए, जो भी लोकल विंड है कॉन्टिनेंट में, और ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी कोल्ड विंड है, कौन सी वार्म विंड है, और कुछ विंड के फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फीचर्स, जैसे चिनूक विंड है उसको स्नो ईटर बोला जाता है, तो ये जो पॉइंट है किसी विंड की स्पेसिफिक अगर करेक्टरिस्टिक बताया गया है तो वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर। तो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए और स्पेशल फोकस गंगा रिवर पे दे देना। और जो 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, तो आप जानते होंगे। तो ये जो 5 प्रयाग है उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। आप जितना भी रट के जाएंगे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए कि एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ईजी टॉपिक होते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो गए तो
गलत हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड। आपको ग्रासलैंड याद करना है, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इक्वेटर कहाँ से पास होता है, उसको भी अच्छे से रट लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेन फोकस होना चाहिए वो मिडिल ईस्ट रीजन होना चाहिए और अफ्रीका होना चाहिए। लेकिन इन दोनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इन्हीं से पूछा जाता है कि किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है, तो इन दो रीजन को, मिडिल ईस्ट रीजन और अफ्रीका, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। आपको वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेट है और वहाँ पे कैसी वेजिटेशन पाई जाती है वो आपको तैयार होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो है मिनरल्स वाला टॉपिक। आपको कुछ बेसिक जो मिनरल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, इंडिया का सिर्फ याद करिएगा, उतना सफिशिएंट है। आपको इंडिया के याद करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया में कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है और कौन सी बेसिक इंडस्ट्री है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक थे, आई थिंक आप लोगों के लिए यूजफुल रहे हो। तो आपको अब सेकंड सोर्स बताती हूँ। सेकंड सोर्स है घटना चक्र। घटना चक्र के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सिंपली घटना चक्र ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, बट इस बुक में सारे स्टेट पीसेस के क्वेश्चन होते हैं, तो इस वजह से सारे लोग घटना चक्र प्रेफर करते हैं, क्योंकि आराम से एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और स्टेट पीसेस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट। तो इस वजह से जब सारे स्टेट के क्वेश्चन लगा लेते हैं पीसेस के, तो फिर ज़्यादा इजी हो जाता है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो पीसेस के लिए आप घटना चक्र जरूर लगाइएगा। घटना चक्र में सबसे पहले समरी दे दिया जाता है टॉपिक की, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं वो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जब आप उस क्वेश्चन को बार बार लगा लेते हैं तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको 2 मंथ में प्रिपेयर करना है तो उसका सिर्फ सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आपको थोड़ा भी बेसिक क्लियर है तो आप बस घटना चक्र लीजिए, उसको 5-6 बार लगा लीजिए। और 5-6 बार सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बट एक टाइप के क्वेश्चन ना पीसेस में 5-6 बार आ चुके हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो सेम क्वेश्चन 5-6 बार जब रिपीट होंगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नया होगा उसको करिएगा। तो बहुत आराम से 5-6 बार हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले अगर आप 5-6 बार लगा लिया तो चांसेस है कि आपका एग्जाम क्लियर भी हो सकता है, अगर लक हुआ और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया तो ये 2 सोर्सेस थे, बस इन्हीं 2 सोर्स को फॉलो करिए तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप बताइएगा कमेंट में। अब ज्योग्राफी के बाद मैं आपको हिस्ट्री के सोर्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सोर्स बताऊंगी। बाय बाय।